यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 11.4। तो 11.4 के कुछ क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन पहले से ही कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखना समझना स्टार्ट कर दीजिए। तो राइट डाउन द हेडिंग एक्सरसाइज 11.4 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है। तो बच्चों मेंसुरेशन में क्या होते हैं, बेसिकली आपके फॉर्मूले अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कर लेंगे। जैसे 11.4 में आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड whose बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों अगर आपने कभी भी क्यूबॉइड नहीं देखा है तो क्यूबॉइड का मतलब होता है कि माचिस की डिबिया। तो अगर आप कभी भी माचिस की डिबिया ले लें तो उससे बनता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड उसे कहते हैं जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अनइक्वल होते हैं। तो बच्चों मैंने आपके पास एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन किया है, तो इसको आप क्यूबॉइड कह सकते हैं। अब हमारे पास क्यूबॉइड या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो बच्चों अगर आप उसमें बेस नहीं देख पा रहे तो मैं इसका बेस दिखाता हूँ। ये क्यूबॉइड का बेस है, ये जो जिसको मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ, ये क्यूबॉइड का बेस है, ठीक है। तो आपके पास इसका बेस एरिया गिवन है। क्या गिवन है? बेस एरिया, ठीक है। वैसे तो बच्चों क्यूबॉइड के अगर आप फॉर्मूले लर्न करना चाहें तो क्यूबॉइड में 3 तरह के फॉर्मूले आपके सिलेबस में चलते हैं। पहला फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम को हम बच्चों एक्सप्रेस करते हैं बेस एरिया इनटू हाइट से। तो अभी मैं उसको एक बार एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ। तो बच्चों बेस में क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। और हाइट क्या है? H। तो बच्चों अगर आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखना चाहें तो 2 टर्म्स में लिख सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट। अदरवाइज बच्चों आप ये भी लिख सकते हैं कि बेस एरिया में, बेस में आपको क्या नजर आ रहा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट। तो वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और बच्चों अगर यही क्यूब होता है तो क्यूब के केस में आपके पास L, B और H ये तीनों A के इक्वल हो जाते हैं। तो वॉल्यूम हो जाता है क्यूब का A इंटू A, दैट मीन्स A क्यूब। चलिए, तो बच्चों ये इसका वॉल्यूम हो गया। इसके बाद बच्चों अगर आप इस क्यूबॉइड में जितने भी सरफेसेस होते हैं उन सरफेसेस को गिनेंगे तो टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया या आपसे कोई पूछे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, तो ये दोनों बातें सेम होती हैं। तो अगर आपको लिखना हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या आपको लिखना हो सिर्फ क्यूबॉइड, तो ये दोनों बातें बच्चों एक होती है। yes. और इसको हम लोग कहते हैं 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो 4 दीवारें होती हैं, अगर वो 4 दीवारें आप नहीं समझते तो एक दीवार बच्चों ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। तो जो 4 दीवारें होती है यानी ऊपर वाली दीवार और नीचे वाली यानी छत वाली दीवार और जमीन को छोड़ करके जो 4 दीवारें, उन चारों दीवारों का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो बच्चों लेटरल सरफेस एरिया का मतलब और भी क्या होता है? उसका मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दैट मींस लेटरल सरफेस एरिया। और बच्चों जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। ये होता है बच्चों लेटरल सरफेस एरिया। ये आपको ध्यान देना होगा। अब बच्चों इसी तरह से हम इस पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कराते हैं और आपका थर्ड क्वेश्चन पहले आपको कंप्लीट कराते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया मतलब बच्चों L इंटू बी आपके पास गिवन है, कितना है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है बेस एरिया यानी कि L इंटू बी इंटू हाइट। तो बच्चों वॉल्यूम आपका हो गया 900 और L इंटू बी की जगह दिया है 180 और हाइट हो गई आपकी H। तो बच्चों आप ये समझ पाए कि L इंटू बी को हम बेस एरिया कहते हैं और बेस एरिया आपके पास पहले से गिवन था 180, तो आपने L इंटू बी को 180 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास हाइट निकल के आई है 900 अपॉन 180। दिस इज 0 से 0 कैंसिल हो गया और 18 5 जा 90 हो गया। तो बच्चों सारा डाटा सेंटीमीटर में है तो उसकी हाइट जो होगी वो भी सेंटीमीटर में होगी।
तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है A cuboid is of dimensions 60, 54, 30. कभी बच्चों इस तरह से डायमेंशंस गिवन दी जाती है, जैसे 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। कभी भी इस तरह से डायमेंशन अगर आपके पास दी जाए तो पहली वाली डायमेंशन को कहते हैं एल, दूसरी वाली डायमेंशन को कहते हैं बी, और तीसरी वाली डायमेंशन को कहते हैं एच। तो ये होता है एल इंटू बी इंटू एच। इसको क्रम से लिखा जाता है क्रॉस करके। A cuboid is of dimension, तो cuboid के बाद dimensions given है। कह रहा how many small cubes with side 6 centimeter can be placed in a given cuboid। तो बच्चों अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखना चाहें तो आप ज्योमेट्री देख सकते हैं कि आप पहले एक क्यूबॉइड बना लीजिए, फिर क्यूबॉइड के अंदर आपको क्या प्लेस करने हैं, क्यूब को प्लेस करना है। और क्यूब किसे कहते हैं, जिसकी तीनों डायमेंशंस सेम। तो बच्चों इसके अंदर क्यूब्स को रखना स्टार्ट करिए। अगर आप समझ गए हैं तो ये देखिए बच्चों, ये पहला क्यूब, ये मैंने आपके सामने एक क्यूब रखा, ये इस तरह से मैंने एक क्यूब इसके अंदर प्लेस किया। क्या आप समझ पाए क्यूब को, ये मैंने प्लेस किया। ये देखिए बच्चों, ये पहला क्यूब है जो मैंने इसके अंदर प्लेस किया। इसी तरह से बच्चों आपको इसमें एक दूसरा क्यूब भी प्लेस करना है। तो पूछ रहा है ऐसे कितने क्यूब्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो बच्चों जब भी आपसे नंबर ऑफ क्यूब्स का सवाल पूछा जाए कि कितने क्यूब्स आ सकते हैं, तो आप एक काम कर लिया करिए, आप पूरे वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया करिए, तो आपके पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। समझ में आया? तो कभी भी बच्चों नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों इसको आप करने की आप कोशिश करिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम 60 इंटू 54 इंटू 30, ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 6 का क्यूब, है ना। तो बच्चों 6 इंटू 6 इंटू 6 ये हमने लिख दिया, ये क्यूब का वॉल्यूम है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दी। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। तो बच्चों ये हो गया 10, ये हो गया 6 9 जा 54, और ये हो गया 6 5 जा 30, 450। तो ये बच्चों जो भी क्यूब्स बन करके आएंगे वो टोटल होंगे 450 क्यूब्स। समझ में आया? यानी इस क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन आपके पास गिवन थी 60 इंटू 54 इंटू 30, उसके अंदर 6 सेंटीमीटर की डायमेंशंस के 450 क्यूब्स रखे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। इसके अलावा बच्चों फिर आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन भी है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ अ बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर आपने कभी भी सिलेंडर नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए आपको अपने घर के किचन में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने घर के किचन में पहुंचेंगे आपको सिलेंडर दिखने लगेगा। तो बच्चों अगर आपने सिलेंडर देख लिया है तो अब उसके वॉल्यूम के बारे में सोचिए कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो बच्चों बेस में आपको क्या दिखाई दे रहा? एक सर्कुलर पोर्शन दिखाई दे रहा। उसका एरिया आप तभी बता सकते हैं जब आप उसको रेडियस जानते हो उस सर्किल की, है ना। तो सर्किल की यानी बेस की रेडियस आपको पता है कितनी है, r, तो उसका एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर। और हाइट कितनी होगी? h। यानी कि आपके पास वॉल्यूम जो होगा किसका? सिलेंडर का। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी क्या होता है? वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर, और हाइट हो गई आपकी h। बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं अपनी बुक एनसीईआरटी से, तो उसमें लिखा हुआ है आपको हाइट निकालनी है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, और आपके पास डायामीटर ऑफ बेस गिवन है। तो डायामीटर बेस बच्चों कितना है? डायामीटर जो आपके पास बेस का गिवन है वो 140 सेंटीमीटर। अगर आप उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 140 बाई 20 यानी कि 70 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन अब स्टार्ट करिए। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 1.54 मीटर की वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? बेस एरिया। बेस एरिया बच्चों कितना है?
22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जो आर है उसको आप एक काम कर लीजिएगा, उसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम भी किसमें है, मीटर में। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। आर आपका कितना हो गया 70/100 इंटू 70/100 इंटू एच। अब बच्चों आपको यहाँ से एच निकालना होगा। अगर आप कैलकुलेशन परफेक्ट कर लेंगे तो आपका एच बहुत जल्दी आपसे निकल आएगा। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। सबसे पहले ये 2 जीरो आप कैंसिल कर लीजिए। उसके बाद बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 1.54 को मल्टीप्लाई करिए। किससे करेंगे, इंटू 100, क्योंकि 100 जो डिनोमिनेटर था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 1.54 के साथ चला जाएगा, और जो 22 और 7 है उसका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्या बात आप लोग समझ पाए? उसके बाद ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 उसके बाद 11 2 जा होता है 22, फिर होता है 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 7 2 जा 40। यानी ये वैल्यू कितनी आई है बच्चों, ये वैल्यू आई है 2। इसका मतलब ये 2 किस में है, मीटर में। ये 2 किस में है, मीटर में, क्योंकि सारा डाटा आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो आपकी हाइट कितनी हो गई 2, ठीक है। और बाकी आपका जो भी कैलकुलेशन है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन बच्चों आप खुद चेक कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। चलिए 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन करके एक बार चेक करते हैं। इफ लिखा है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। तो बच्चों इसके पहले वाले क्वेश्चन आपने किए हुए थे, ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं किया, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, तो बच्चों ये क्यूब आपका हमने पहले बना दिया। अब इसमें एक बात लिखी हुई है कि इस क्यूब का जितनी भी एजेस है, एजेस मतलब इसकी साइड्स, अगर आप एजेस अभी तक नहीं समझते हैं तो मैं आपको एजेस दिखाता हूँ। किसी भी क्यूब में जितनी भी एजेस होती हैं वो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, 12 एजेस होती है, ठीक है। तो बच्चों क्यूब में अगर आप एजेस गिनना नहीं चाहते हैं तो आप उसको गिनिए, आपको पता पड़ जाएगा ये 12 एजेस है। अच्छा, तो इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, कह रहा हूं पहले एज कितनी थी, ए थी, ठीक है। पहले एजेस की कितनी थी, ए थी। तो यहाँ पे सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL में अगर आप ए पुट कर देंगे तो वो 3a स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, दैट मींस 6a स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। लेकिन बच्चों अब कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस ये किए गए कि इसकी साइड को क्या कर दिया गया है, ट्रिपल डबल। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, ठीक है। तो डबल का मतलब क्या होता है, डबल का मतलब ये होता है कि ये भी 2a हो गई, ये भी 2a हो गई, ये भी 2a हो गई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अगेन वो 6a स्क्वायर होगा, a की जगह आपको 2a लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 6 यानी कि 24a स्क्वायर। तो बच्चों दोनों केसेस में आपका क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। फिर कह रहा हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो आप कहोगे सर ये पहले वाले केस में है, मान लो उसको S1 कह देते हैं, ये दूसरे वाले केस में मान लो उसको S2 कहते हैं। दोनों में रिलेशन निकालना है कि S1 और S2 में क्या रिलेशन है, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे S1/S2 को, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S1, है ना। जो S2 का सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स S1 के सरफेस एरिया के इक्वल। तो बच्चों ये रिलेशन आपको निकालना था, जो मैंने आपको रिलेशन निकाल करके दे दिया। 4 टाइम्स आपको आंसर लिखना होगा, 4 टाइम्स। सेकेंड पार्ट में लिखा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो पहले बच्चों वॉल्यूम कितना था, तुम कहोगे सर वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो पहले वॉल्यूम था a क्यूब।
अब वॉल्यूम कितना हो गया, अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कितना हो गया 8a क्यूब। ठीक, तो बच्चों दोनों के वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है, तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं v1 अपॉन v2, दैट मींस a क्यूब अपॉन 8a क्यूब। तो a क्यूब से a क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिलेशन निकाल लीजिएगा, तो आ जाएगा v2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स v1। ठीक है, तो बच्चों ये आपका दूसरा रिलेशन भी आ गया। इसके बाद बच्चों जो बाकी क्वेश्चन है वो काफी इजी टाइप क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप अपने आप से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक्सरसाइज 11.3 का 9th क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 11.3 का 9th क्वेश्चन, तो 11.3 का बच्चों हम लोग एक बार 9th क्वेश्चन जरा डिस्कस कर रहे हैं। ये काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। अब हम लोग 11.3 का एक बार 9th क्वेश्चन जो छूट गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। 11.3 का 9th क्वेश्चन, तो ये हो गई एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। अ रोड रोलर takes 750 complete revolutions to make a road roller takes 750 complete revolutions to move once over a level road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. तो बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं, एक बार रोड बना लेते हैं। तो बच्चों ये आपकी रोड है, इस रोड को प्लेन करने के लिए यहाँ पे रोलर चलाया जाता है। रोलर आपने कभी नहीं देखा तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। रोलर बच्चों वही होता है जिसकी स्पीड बहुत कम होती है, धीरे धीरे चलता रहता है। तो बच्चों ये आपका रोलर है, ये इस रोड पे चलेगा और इसके लेवल को प्लेन करेगा। तो लिखा है अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, यानी बच्चों ये घूमते 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 कितने रिवॉल्यूशंस लेता है 750। पहले तो हम ये देखते हैं बच्चों कि ये एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बच्चों जब ये एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो अपनी इस सर्कमफेरेंस के इक्वल करेगा, क्योंकि बच्चों ये जब ए पॉइंट घूमते 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 आगे आएगा तो फिर ये आगे बढ़ चुका होगा, फिर ये बी पॉइंट पे पहुंचा होगा, फिर ये बी पॉइंट घूमते 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 आगे आके फिर आगे बढ़ चुका होगा। तो इस तरह से ये रोलर आगे बढ़ता है। तो बच्चों जब ये एक रिवॉल्यूशन करेगा तो वो एक रिवॉल्यूशन में ट्रेवल डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इसकी सर्कमफेरेंस के। तो बच्चों इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी वो आपको बतानी है। तो बच्चों इसकी सर्कमफेरेंस आपको ये बताना होगा कि इसकी सर्कमफेरेंस कितनी है। इसकी सर्कमफेरेंस है बच्चों 2 पाई आर। लेंथ है बच्चों इसकी 1 मीटर, याद रखिएगा इसकी लेंथ जो है 1 मीटर है और इसका डायामीटर है 84 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी जो रेडियस होगी वो 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर होगी रेडियस। और बच्चों यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में है, तो आपके पास एक काम होगा कि यहाँ पर आप डाटा किसी में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे रेडियस को भी आप एक काम कर लीजिए, मीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि लेंथ भी मीटर में। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों जल्दी से हमको बता दीजिए कि ये जो रोड है उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे। कहोगे सर रोड का जो ब्रेथ है वो कितना है, सर ये रोड का ब्रेथ है। तो रोड का ब्रेथ किसके इक्वल है 1 मीटर के इक्वल। लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, कहोगे सर लेंथ तो पता नहीं, यही लेंथ है। तो ये लेंथ कैसे निकाले, कहोगे सर पहले डिस्टेंस निकाल लेते एक रिवॉल्यूशन में। फिर इसने एक रिवॉल्यूशन नहीं किया, 750 रिवॉल्यूशंस किए। तो 750 में रिवॉल्यूशंस जब करेगा तो ये घूमते 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 कहां तक पहुंच जाएगा, ऊपर आगे पहुंचता चला जाएगा। ठीक है, तो आप पहले डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवॉल्यूशन तो कितनी होगी बच्चों, वो होगी 2 पाई आर। चलिए 2 पाई, पाई इज 22/7 एंड आर इज 42/100। ये हो गया बच्चों। तो 750 रिवॉल्यूशंस में कितना होगा
डिस्टेंस ट्रेवल इन 750 रिवॉल्यूशंस, कितना होगा? वो होगा 750 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी क्या हो जाएगी? बेसिकली ये हो जाएगी आपकी लेंथ। क्या हो जाएगी? लेंथ। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आपको एरिया ऑफ रोड निकालना है। तो एरिया कितना होगा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ही है एरिया को। तो बच्चों लेंथ आपको नजर आ रही है, ये हो गई आपकी लेंथ 750 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 42/100 इंटू क्या हो गया बच्चों? 1, क्योंकि ब्रेथ इसकी 1 है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने डाटा को सही कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है इसकी 1 मीटर थी, तो मैंने जो रेडियस थी उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि वो सेंटीमीटर में थी। तो बच्चों ये आपका आंसर है। ये एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि दोनों ही मीटर में। अब बच्चों से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो बच्चों आप इसको होमवर्क में अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी बच्चों आपको कैंसिलेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो उसके पास आपका प्रॉपर आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके अलावा बच्चों इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको करने पड़ेंगे, तो आप पहले इतने क्वेश्चंस करिए, फिर मेरे को बताइए, तब आपको और क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए, ओके।